पाकिस्तानी इमदाद को बिल आहर बंद कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिका से जो पाकिस्तानी इमदाद मिला करती थी पाकिस्तान को, वो बिल आहर 3 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई। न सिर्फ पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी गई, बल्कि पूरी दुनिया में जिन जिन ममालिक को अमेरिका जो था वो इमदाद दिया करता था, बहुत बड़ी तादाद में डॉलर दिया करता था, वो तमाम की तमाम इमदादों को बंद कर दिया गया। सिर्फ 2 ममालिक की इमदाद को नहीं बंद किया गया, जिसमें एक मिस्र है और दूसरा इसराइल है। ठीक है, इसके अलावा सब की सब इमदाद को बंद कर दिया गया। चले, हमें क्या लेना देना इसराइल की इमदाद से या मिस्र की इमदाद से कि क्यों बंद नहीं की। हम बात करेंगे पाकिस्तानी इमदाद को क्यों बंद किया, क्या करना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा 1-2 नुकात पर और बात करेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर वो कर दिया जिसका हमारे हुकाम ने कभी सोचा भी ना था। हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने कभी सोचा ना था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमने तो वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादारी की थी। हमने वो भी काम किए थे जो उन्होंने नहीं कहे थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने अगर हमसे पूछा कि आप अपने अड्डे देंगे मुल्क के पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स के लिए अफगानिस्तान पर, तो हमने सिर्फ पूछने पर ही दे दिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा हमारे साथ मिलकर अटैक्स करेंगे, तो हम अटैक्स भी करते रहे। उन्होंने कहा भी नहीं। हमने अपने KPK में इतने बड़े ज़रबे अज़ब किया और भी न जाने कितने ऑपरेशन किए, अपनों का खून बहाया, अपनों को मारा, अपनों को पीटा। आप सबको मालूम है हमने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी की है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अमरीकनों से ज़्यादा हमने उनकी वफादारी की है। अगर कोई अमेरिका में पैदा होना तो वो अपने मुल्क की वफादारी करेगा, लेकिन हम अमेरिकन ना होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान की वफादारी करते, बल्कि ऐसा ना था, हमने अमेरिकनों की वफादारी की है। तो हमारी भी इमदाद बंद कर दी। हमने हर वो काम किए जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले थे, पाकिस्तानियों को नाराज़ करने वाले थे। अल्लाह को नाराज़ करने वाले ऐसे कि हमने ऐसे मुल्क पर अटैक्स किए जो हमारे भाई थे, दीनी भाई थे। इन्नमल मुमिनूनल इख्वा, मुसलमान आपस में, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ये अल्लाह ताला का भी फरमान है। ठीक है, बगैर किसी वजह से हमने उन पर अटैक्स किए, हमने अपने अड्डे दिए ड्रोन अटैक्स करने के लिए। ठीक है, हमने अमेरिकनों का साथ देकर हर काम किया। तो हम हुए ना फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, अमरीकनों से ज़्यादा अमरीकनों के वफादार हम निकले। लेकिन फिर भी जो शाह है उसने हमें ही नुकसान पहुंचाया। हमारी भी वफादारियों को भुलाते हुए ख्याल ना रखा वफादारियों का, और हमारी इमदाद बंद कर दी। ठीक है, अब क्या करे, ये तो परेशानी है। अब बंद हो गई, इसका पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं है। ना हमें मिला करती थी, ना हमें फ्यूचर में कभी अगर खुल गई दोबारा बहाल होगी तो ना हमें फ्यूचर में मिलनी है। ये तो ऊपर वाला तबका ही, जो हमारा जो कैबिनेट तबका है, पार्लियामेंटेरियन तबका है या फौजी तबका है, यही ले उठता है, यही खा पी जाता है। हमें तो बस मिलती हैं, बस जी खबरें मिलती हैं, वो भी सारी नहीं मिलती, कोई एक आध टूटी फूटी खबर मिल जाती है। जैसे बलूचिस्तान से वो निकाला जा रहा है रेकोडेक, लेकिन हमें बस खबर ही मिल रही है। किस कंपनी ने ठेका किया हुआ है, कितना सोना लेकर जा रहे हैं, कोई हमें मालूम नहीं। क्या चल रहा है मुल्क पाकिस्तान में, हमें कोई इल्म नहीं। तो हमें तो बस खबरें ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तानी कोई समझे तो तब ना। हुक्मरान तबका बस यही समझता है कि पाकिस्तानी सिर्फ हम हैं हुक्मरान तबका, आम आवाम पाकिस्तानी नहीं है। आम आवाम को कोई सहूलियत नहीं दी जाती, कोई चीज़ सस्ती नहीं दी जाती। दूध देख लें, वो भी ख़राब दूध मिल रहा है, खालिस दूध भी नहीं मिल रहा बच्चों को, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इलाज मुआवजे पर लाखों, अब तो करोड़ों तक बात चली गई, आगे तो लाखों में इलाज हुआ करता था आम इंसान का। ठीक है, इसके अलावा आप तालीम देख लें, दिन ब दिन महंगी पर महंगी होती चली जा रही है।
ठीक है, कपड़ा जूती देख लें, फल देख लें, गोश्त के रेट देख लें, घी के देख लें, तो हम आम आवाम को तो कुछ भी नहीं सस्ता मिलना, बल्कि टैक्सेस मिलने हैं और हमने वो पे करने हैं, और हुक्मरानों ने अयाशियाँ करनी है अपनी, चाहे वो जर्नैल्स हों या वज़राए आज़म या सदूर या इनकी पार्लियामेंट हो, तो बस यही इन्होंने करना है। और बस आकर एक दो नुक्ते पर बस शोर डालना है और घर चले जाना है, और कानून वही पास करना है जो इनके अपने फ़ायदे का हो। जैसे हमें इमदाद मिलेगी अगर हम अपने मुल्क से ड्रोन जो है जाने देंगे मुसलमान भाइयों पर गिराने के लिए, हमें इमदाद मिलेगी अगर हम इजाज़त देंगे, बल्कि इजाज़त बल्कि हम खुद ही ज़रबे अज़ब कर लेंगे हमें, तो ये काम हमने करने हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो हमें तो कुछ समझा ही नहीं गया। बहरहाल वो कहते हैं ना, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा था कि फ्री इमरान खान, बल्कि जलसों में अपने जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी कहता रहा कि जो इमरान खान को पसंद करते हैं वो मुझे वोट डालें, और मैं जैसे ही इक़्तिदार संभालूंगा इमरान खान को फ्री करवाऊंगा। क्यों फ्री करवाऊंगा? क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो हमारी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने और जो बाइडन ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इसको तब्दील किया है। क्योंकि जो खान था वो हमें आंखें दिखाता था, हम कहते थे रूस ना जाओ, वो रूस चला गया। हम कहते थे ड्रोन अटैक्स करने दो, मैं वो एब्सोल्युटली नॉट कह देता था। हम कहते थे हमारे सामने अकड़ के मत बैठो, तो वो टांग पर टांग चढ़ा कर बैठता था, अकड़ कर बैठता था। ठीक है, उसका वजीर खारजा जो है वो हमें डीप पॉकेट कहता था, हमें आंखें दिखाता था हर मसले पर। तो इसलिए उन्होंने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तब्दील किया अदम एतमाद के नतीजा में तहरीक लाकर। तो ये सारी मिली भगत थी। तो इसलिए मैं जो है इसका मुआवजा करूँगा, मैं इस पर नज़र-ए-सानी करूँगा, देखूँगा अगर वाकई ऐसा है तो दोबारा इमरान खान को ऑर्डर करूँगा रिहा करो, क्योंकि हमारा अमेरिकनों का नाम इसमें बदनाम हो रहा है। इसमें मैंने तफसील भी बयान की पिछली वीडियोज़ में, अगर आपने वो सुनी होगी वीडियो तो आपको तफसील मालूम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, आप ये भी कह सकते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप भी तो उन्हीं का वजीर आज़म है, लेकिन फ़र्क है, डोनाल्ड ट्रंप डसा हुआ है खुद अपनी स्टैब्लिशमेंट का, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट का। आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को भी इलेक्शन हरवाया गया, और जब वो इसके नतीजा में एहतजाज पर निकला और उसकी आवाम निकली, उनको पकड़ लिया गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पर 30 से ऊपर लगभग मुकदमात दर्ज थे अमेरिका में। वो केस बेचारा भुगतता रहा, मुख्तलिफ केसेस उस पर डाले गए। उसके अलावा जो उसकी आवाम, जो उसके वोटर सपोर्टर एहतजाज पर निकले थे, उनको पकड़कर 3-3, 4-4 साल जेलों में रखा गया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही आज़ादी का परवाना जो सादर किया जी। जो कैपिटल हिल में एहतजाज के नतीजा में जो लोग पकड़े हुए थे या जिन पर मुकदमात डाले हुए थे उनको आज़ाद किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद डसा हुआ है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कम से कम जो माजी करीब में जो गंदे काम किए हैं मैं उसको तो ठीक करूँ ना। बाकी ये जो माजी दूर में जो हो चुका वो हो चुका, वो तो अब तब्दील करना नामुमकिन है। ठीक है, वो सारा सिनेरियो ही ख़त्म हो चुका। लेकिन जो अभी चल रहा है, मिसाल के तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज की, उस पर 200 से ज़्यादा मुकदमात बनाए, उसको जेल में रखा हुआ है, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, तो कम से कम इसको तो ठीक करूँ ना। तो ये वो बातें करता है। अब नीयत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्या वो हकीकी मायनों में ऐसा कहता है या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा जी फ्री इमरान खान, रिचर्ड गर्नेल ने भी कहा जी फ्री इमरान खान को फ्री करो। तमाम की तमाम डोनाल्ड ट्रंप की काबीना भी रोज़ ये ट्वीट्स करती रही, पैगाम देते रहे जी इमरान खान को आप आज़ाद करें, जो मुकदमात उस पर बनाए हैं। लेकिन हमारे जो जर्नैल हैं इन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट को कि आप जी तगड़े हो जाओ, शेर हो जाओ, आप जवाब देना शुरू कर दो। देखें, ये भी पहली बार है, जिनके टुकड़ों पर पलते हैं उसी को ही आंखें दिखाते हैं। ठीक है, अब वो कहते रहे जी इमरान खान को फ्री करो, तो ये आंखें दिखाने लगे ख्वाजा आसफ, आगे से ख्वाजा साद रफीक, दीगर मरियम सफदर या ये शहबाज शरीफ साहब जी हम कोई गुलाम है? और भाई आपको ये फिक्रा जो सूट करता है आप बताएं।
आप वाकई गुलाम हैं और गुलामी के नतीजा में आपको हुकूमत मिली हुई है, आप बस यस सर करें। तो इन्होंने उसको आंखें दिखाई अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसने इनकी इमदाद बंद कर दी। अब चीजें मरीख तक जा रही हैं जी, इमदाद बंद हो गई है। अब क्या करें? अब पाकिस्तान क्या करेगा? जो तो वेंटिलेटर पर था, जो ऑक्सीजन जिसको प्रोवाइड करता था अमेरिका, अब उस पाकिस्तान का क्या बनेगा? ओहो हो, अब तो हम मर जाएंगे। तो जर्नलों ने भी बस अब सोचना शुरू कर दिया, ये क्या बन गया? अब तो तमाम के तमाम अपने फैसलों को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर इमदाद चाहिए, नोट चाहिए। न सिर्फ इमदाद बंद करने का कहा है, उन्होंने कहा है जो जो असासा जात पाकिस्तानी जर्नलों के या पॉलिटिशियंस के अमेरिका में मौजूद हैं उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और ताहयात पाबंदी लगाई जाएगी कि ये अमेरिका में आकर सेटल ना हो सकें। तो ये तो मौत है। जिन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं अमेरिका में, उनका क्या बनेगा? जिन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स किए हुए हैं, बीवी के, बच्चों के, दोतों के, पोतों के, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनके तो प्लान, वो कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। तो ये काम है, ये असल मसला है। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका में आपका हुक्का पानी बंद करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया पे हमारा हुक्म चलता है। अमेरिका ने कहा है हम जहां जहां आपके पैसे या काला धन आपने छुपाया होगा, हम वहां से भी आपको बेनकाब करेंगे और वहां से भी जब्त करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका स्विट्जरलैंड को हुक्म दे दी जिसका काला धन तुम्हारे पास है वो आपने जब्त करके हमें देना है, तो स्विट्जरलैंड क्या कहेगा? नहीं, मैं आपसे लड़ूंगा। स्विट्जरलैंड खामोश हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की कोई अपनी फौज तो नहीं है ना जो अमेरिका के मुकाबले में लाकर खड़ा करेगा ये लड़ाई करो। छोटा सा मुल्क है, अगर फौज होगी भी तो कितनी बड़ी होगी? ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पर जी रहा है, काले धन पर जी रहा है। बस कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये कि मुस्लिम मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं जी, मैं अपनी फौज जो है वो इतनी बड़ी नहीं करता, फैलाता नहीं, सिर्फ जरूरत के मुताबिक। आप जब कोई मुल्क मुझ पे हमला करेगा तो आप जवाब देंगे, अमेरिका जैसे दीगर। तो वो भी इन्हीं के बलबूते पर अपना वक्त गुजार रहा है। तो ये मसला बन गया है। अब देखिए सिनेरियो टोटल चेंज हो रहा है। अब क्या बनेगा पाकिस्तानी जर्नलों का, हुक्मरानों का? ऊपर से परेशानी भी पड़ गई है, फौज के जो दूसरे लोग हैं उनका भी पैसा बाहर के मुल्कों में है। तो खबरें जो सुनने में आ रही हैं वो कुछ इस तरह है कि फौज में भी कोई हलचल हो रही है निचले लेवल पर, और जनरल आसिम मुनीर बाजवा साहब को कोई परेशानी लायक हो चुकी है। सुना है कोई कराची में कोई बगावत का कोई अंदिया, कोई बू सी आई है जनरल आसिम मुनीर को, कि निचले तबके ने भी शोर डाला है जी ये क्या हो रहा है, फौज में बदनामी हो रही है। अब वो बदनामी याद आई इनको, अब पछतावा क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो चलें देखिए अब क्या होता है, क्या निकलता है, क्या करते हैं। इमदाद बहाल होती है, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में जाकर सेटिस्फाई करना होगा अमेरिका को कि हमें इमदाद क्यों देनी चाहिए आपको। अगर ना कर सके तो परमानेंटली बंद हो जाएगी। देखिए अब क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट खबर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।